हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट इंडियन नॉलेज पॉइंट। और हम लोग इस लेसन में बात करेंगे बीसा आंदोलन के बारे में। बीसा आंदोलन से हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछते रहा है और अभी तक का देखेंगे तो इधर 2012 में लास्ट क्वेश्चन पूछा था जो कि बीसा आंदोलन से संबंधित था। और उसके बाद में ये क्वेश्चन इधर नहीं पूछा, इसका 63rd के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीसा आंदोलन को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीसा आंदोलन से अभी तक का किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन देखें तो 2012 में क्वेश्चन पूछा था, ये लास्ट क्वेश्चन 2012 में था। 2016 में यानी 56 में और 2018 में बीसा आंदोलन से क्वेश्चन नहीं था। तो इस वजह से अभी जो है 63rd के लिए बीसा आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था, बीसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। इसको स्पष्ट कीजिए। ये था फुल क्वेश्चन था, 25 नंबर का था पहले। अभी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 38 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन था, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय संघर्ष को बिरसा ने एक नए धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया, बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और जनजातीय शासन पे उसके प्रभाव की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन जो है, बिरसा आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। यानी बिरसा आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए बिहार की आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। 1993 का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बिरसा मुंडा मूवमेंट से, बिरसा मुंडा आंदोलन से पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन जो है आगे भी अगर पूछेगा तो कहीं ना कहीं इसी तरह से संबंधित रहेगा। बिरसा मुंडा में जो क्वेश्चन होता है बेसिकली इसका उद्देश्य से पूछता है, क्यों यह आंदोलन छेड़ा गया था, इसका परिणाम, फिर इसका धार्मिक नेतृत्व यानी जनजातीय संघर्ष को बिरसा ने धार्मिक नेतृत्व कैसे दिया, फिर है कि आलोचनात्मक इसको वर्णन करना। यानी अगर बिहार में अगर आदिवासी या जनजाति आंदोलन देखेंगे उसमें बिरसा आंदोलन कितना महत्व रखता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं बिरसा मूवमेंट के बारे में। क्वेश्चन हम लोग देख लिए 2012, 2002, 1999, 1993 में क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। और अब हम लोग बिरसा मूवमेंट को समझते हैं। देखिए, बिरसा आंदोलन जो है ये एक दिन का आंदोलन नहीं था, ये बहुत अचानक से अब्रप्ट हुआ था। लेकिन ये आंदोलन कहीं न कहीं लोगों में बहुत पहले से अंग्रेज़ों के खिलाफ या फिर जो सिस्टम के खिलाफ कहीं न कहीं गुस्सा था और उस गुस्सा को एक निकलने का समय मिला और उस समय को जो है फ़ायदा उठाते हुए बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें आप सबसे पहले आप एरिया को समझेंगे, छोटा नागपुर एरिया। छोटा नागपुर एरिया जो कि झारखंड का प्रदेश है, लगभग 7-8 जिले इसमें आ जाते हैं झारखंड में। तो ये सारे छोटा नागपुर प्रदेश में हो जाते हैं जो पहले बिहार का पार्ट था। इसमें आंदोलन का मुख्य कारण जो माना जाता उस समय का खुदकठी सिस्टम, खुदकठी प्रथा जो था वो था, जिसको कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। मतलब वहाँ पे किसान लोग जो थे, वो वहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे, जो भी जनजाति वर्ग थे, वो कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, सब मिल के उस पर खेती करते थे। अंग्रेज जो है इसमें इंटरफेयर किया और अंग्रेज जो है इसको फ्यूडल सिस्टम, मतलब ये ज़मीन जो है इंडिविजुअल दे दिया और बोला कि आप इस ज़मीन के मालिक हो। और उस ज़मीन पर टैक्स फिक्स किया। अब उस ज़मीन पे जो टैक्स फिक्स किया तो किसी वजह से टैक्स अगर नहीं दे पाते थे तो उस ज़मीन को वो कब्जा करने के लिए नए नए तरीका ढूंढता था। तो इस प्रकार इंडिविजुअल, जिस तरह से आप व्यक्तिगत किसानी यानी इंडिविजुअल फार्मिंग का सिस्टम लाया है, इंडिविजुअल ऑनरशिप का जो सिस्टम लाया, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी ज़मीन जो है या तो मनी लेंडर जो सूदखोर थे, सूद पर जो पैसा देते थे उनके हाथ में चली गई ज़मीन, या फिर बहुत सारी जो ज़मीन जो ब्रिटिशर्स का जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे, ब्रिटिशर्स के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, उनके हाथ में चली गई। उसके अलावा जो है जो ज़मीन पे जो टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ा दिया गया। अब जो ऐसे सिचुएशन में वहाँ के किसानों का जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, जो जनजातीय वर्ग थे, उनको संघर्ष करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो सारे जो ट्राइबल्स थे, जो जनजातीय लोग थे, ये मनी लेंडर के कंट्रोल में आ गए। अब मनी लेंडर के कंट्रोल में आने का मतलब हो गया कि मनी लेंडर जो है अब इसको अपने अनुसार घुमाता था। यानी इन लोग जो है पूरी तरह से मनी लेंडर के क्लच में आ गया। मनी लेंडर जो है इन लोग को देखा जाए तो मॉर्टगेज दिया जाता था। मॉर्टगेज का मतलब हो गया कि उस समय अगर ज़मीन पर आप उपजाते हैं, अगर टैक्स नहीं दे पाते हैं तो वो ज़मीन गिरवी के रूप में उसको मनी लेंडर को दे दिया जाता था। तो मॉर्टगेज सिस्टम जो है काफ़ी बढ़ गया था
और अपनी ज़मीन को मनी लेंडर के हाथों दे देता था। ये तो एक बहुत बड़ा एक मुख्य कारण हो गया। दूसरा था कि दिकुज, जो बाहर के जो लोग होते थे उसको दिकुज कहा जाता था। आप अगर इसका अगला पॉइंट देखेंगे तो दिकुज जो कि बाहर के लोग थे, जो आउटसाइडर थे, जो कि जनजातीय वर्ग से नहीं आते थे, उसको दिकू कहा जाता था। उन लोगों का जो है जनजातीय वर्ग के कल्चरल और उनके संस्कृति, उनके सोशल और उनका रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस होने लगा। और जो भी दिकुज थे, जो आउटसाइडर थे, उसको ब्रिटिशर्स जो थे वो सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स और दिकुज ये दोनों के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भरा हुआ था जनजातीय वर्ग में। अब ये दोनों से काफ़ी नाराज थे। उसके अलावा भी बहुत सारे देखें तो सोशल सोशल में इंटरफेरेंस, सामाजिक रूप से इंटरफेरेंस, सामाजिक जो वहाँ का उन लोग का जो कल्चर था, रीति रिवाज था, उसमें इंटरफेरेंस होने लगा। उनका जो धर्म में है क्रिश्चियनिटी जो हो गया वो ज़्यादा जो अपना फैलाने लगा और बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन बनाने लगा। उसी प्रकार से बहुत सारे जो है हिंदू धर्म का भी जो है उस पर बोलबाला चढ़ने लगा, ज़्यादा पाखंड बढ़ने लगा, अंधविश्वास इस तरह से लोगों को क्लच में लेना शुरू कर दिया। तो ये उसका मुख्य कारण था। क्रिश्चियन जो मिशनरी था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगा इन सारे मैटर में। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके कि कल्चर, सोशल, ये सारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने लगा, इस वजह से नाराज थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तरीके थे जो कि शोषण, जिसके द्वारा शोषण किया जाता था। इस वजह से ये काफ़ी क्षुब्ध होते थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन इन लोगों को हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। नो वन हेल्प्ड ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स को हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे में एक यंग लड़का जो है, यूथ, जिसको हम लोग कहते हैं बिरसा मुंडा, वो 20 साल के एक नौजवान लड़का आया और इन लोगों को बचाने के लिए, जो ट्राइबल्स जिस प्रकार के संघर्ष कर रहे थे, इन लोगों को बचाने के लिए, इनके जो ब्रिटिशर्स या मनी लैंडर के जो क्लच में थे, उनके हाथों से निकालने के लिए इन्होंने आंदोलन को लीड किया, आगे बढ़ा। तो इस कारण इसको कहा जाता है कि बिरसा मुंडा का एक हीरो के रूप में एंट्री होता है इन सारी सिचुएशन के बाद में, और एक सेवियर या फिर रेस्क्यूअर के रूप में हुए थे। अगर आंदोलन को हम लोग समझें, अगर हम लोग बिरसा आंदोलन को समझें, तो बिरसा आंदोलन जो है ये आंदोलन तो है ही, जो 1895 के आसपास में शुरुआत हुआ। लेकिन इसके पहले जो बाबा तिलका मांझी एक ऐसे लीडर के रूप में थे जो कि फर्स्ट टाइम आर्म्स के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपना संग्राम छेड़ा था, युद्ध छेड़ा था। उसका वजह बताया जाता है कि जो अंग्रेज थे, जो उनके रिसोर्स थे, जो जनजातीय वर्ग के जो संसाधन होते थे, उसका उन लोग शोषण करता था, उसका रिसोर्स को कब्जा करता था। तो उस रिसोर्स को छीनने के लिए, रिसोर्स को वापस बचाने के लिए तिलका मांझी ने हथियार उठाया था और अंग्रेजों के द्वारा जो बहुत प्रकार के शोषण थे उसको शुरू किया गया था। तो उसके वजह से जो है तिलका मांझी ने फर्स्ट टाइम जो है आर्म, हाथ में हथियार उठा के जो आंदोलन छेड़ा था वो थे तिलका मांझी 1784 में, 1784 में। तो ये कहा जा सकता है कि हमारा जो 1857 का विद्रोह, उससे पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जा चुका था, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाया। अब इसके सामने जो सिचुएशन था कि ये तो एक बहुत यंग लड़का था और ये एजुकेटेड पर्सन था, मिशनरीज में इन्होंने एजुकेशन लिया था, तो इन्होंने इस आंदोलन को एक नया रूप देते हुए एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक रिवाइवल लाने की कोशिश किया, उसमें सुधार लाने की कोशिश किया। अब हम लोग इसके जो आंदोलन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बिरसा मुंडा जो आंदोलन था उसको दो तरह से लीड करने की कोशिश किया गया। एक है रिलीजियस मैटर में, मतलब इसको धर्म का रंग रूप दिया गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के समय में भी है कि धर्म के नाम पे जो है बहुत ज़्यादा लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे जुड़ते हैं। यानी धर्म एक बहुत बड़ा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए, जो कि आज के समय में भी हो रहा है। और इसी का उस समय जो है फ़ायदा उठाया गया और बिरसा मुंडा ने रिलीजियस मैटर पे लोगों को मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया और उसके बाद में आंदोलन को वायलेंट, तो आंदोलन को इन्होंने दो तरह से लीड किया, एक तरह से धार्मिक रूप से और दूसरा हिंसक रूप से इस आंदोलन को लीड किया। बिरसा मुंडा का जो स्पीचेज होते थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे और बहुत ज़्यादा जो उनका स्पीच था उसमें हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुंडा पॉलिटिक्स, मतलब कह सकते हैं तीनों का ज्ञान उनमें काफ़ी ज़्यादा था। हिंदुइज्म, हिंदू रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से समझते थे। क्रिश्चियनिटी, मुंडा पॉलिटिक्स, उन लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, तो उस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते थे। और इस वजह से उनकी भाषा, उनके जो स्पीच होते थे, भाषण, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते थे। बिरसा मुंडा ने हमेशा ये बात को कहा कि नॉट फियर टू एनीबडी, किसी से आप डरो मत,
एंड हैव करेज, आप साहस रखो। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो बात रखी हुई है कि कभी किसी से डरो नहीं, अपना साहस का परिचय दो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कोई भी मुझे मॉर्टल शक्ति, कोई भी नश्वर शक्ति मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं नश्वर नहीं हूँ, मुझे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती है। और मुझे कोई देवीय शक्ति मुझे गॉड ने भेजा है, और उस गॉड का सिंगबोंगा जिनको कहा जाता है, तो उस गॉड ने भेजा है कि ताकि यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल लोग जिनको कि बहुत तरह का शोषण किया जा रहा है, उनको मुक्ति दिलाया जाए। उनको जो मनीलैंडर्स के क्लच में है, उनसे उसको मुक्ति दिलाने के लिए मुझको भेजा गया है। इस प्रकार से अपनी बातों को उन्होंने रखा। और चूंकि इनको बहुत सारा हर्बल के बारे में बहुत सारा नॉलेज था, बिरसा मुंडा का बहुत सारा ज्ञान था, पेड़ पौधे से जो दवाइयाँ बनती है इसके बारे में, तो बहुत जगह इन्होंने उपचार भी किया। तो इस वजह से लोगों को लगता था, लोगों को ज़्यादा विश्वास होने लगा कि ये कुछ अलग हटके है, और लोग इसको मानने लगे कि ये भगवान का एक दूत है। इस तरह से इसको रिलीजियस मैटर दिया गया। इन्होंने इस आंदोलन के द्वारा मॉरल, सेल्फ करेक्शन, आत्मशुद्धि, सेल्फ रिफॉर्म, अपने आप में बदलाव, मोनोथिज्म को बढ़ावा दिया है। अब यहाँ पे आता है टर्म मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब हो गया कि आप एक ही गॉड को मानो। इन्होंने साफ साफ कहा, नो बिलीव इन ऑल गॉड्स, आप सभी भगवान को मत मानो, सिर्फ एक ही भगवान को मानो, और वो सिंगबोंगा को इन्होंने मानने के लिए बोला, और अपने आप को बोला कि मैं सिंगबोंगा का भेजा हुआ दूत हूँ, और मुझे भेजा गया है ताकि मैं आप लोगों को मुक्ति दिलाऊं। तो इस वजह से ये आंदोलन लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ने लगे। मतलब सीधे इनको कहा गया ही वॉज सेंट, यानी उन्होंने, बिरसा मुंडा ने कहा, ही वॉज सेंट बाय गॉड टू लिबरेट मुंडा ट्राइब फ्रॉम क्लचेज। मतलब मुंडा ट्राइब को निकालने के लिए ही मुझे भेजा गया है, और मुंडा ट्राइब को, मुंडा जनजाति को एक सही रास्ते पे लाया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, इस वजह से मुझे भेजा गया है। जैसा कि हम लोग पहले बात की कि उनका स्पीच स्पीच में बहुत सारे धर्मों का इसमें प्रभाव था, हिंदुइज्म था, क्रिश्चियनिटी था, मुंडा पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते थे, और चूँकि इन्होंने हर्बल नॉलेज था, इस वजह से लोग इन पर विश्वास भी करते थे। अब इतने सारे जब लोग मोबिलाइज हो गए, तो उसके बाद में लीडरशिप अपने हाथ में ले लिए अब, क्योंकि ऐसे में एक लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। बदलते समय के साथ में ये आंदोलन काफ़ी तेज होता गया, और ये बढ़ता चला गया, और पूरी तरह से ट्राइबल लैंड पे, पूरी तरह से जनजातीय प्रदेश था, उस एरिया में तेज़ी से फैल गया। ये आंदोलन बाद में फिर काफ़ी वायलेंटली हो गया। 1895 में बोला जाता है कि लगभग इन्होंने 65,000 फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लिया था। अब जब इतने जो फॉलोअर्स इकट्ठा हो गए, तब आंदोलन को एक सही डायरेक्शन में देने के लिए उन्होंने लक्ष्य में रखा, पहला ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। पहला इन्होंने जो लक्ष्य में रखा, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। दूसरा लक्ष्य में रखा कि दिकुओं को बाहर करना, जो भी बाहर के लोग होते थे, जो कि आउटसाइडर थे, जो जनजातीय प्रदेश में प्रवेश कर गए, उन लोगों को बाहर किया जाए, उन लोगों को बाहर खदेड़ा जाए। तीसरा जो इन्होंने रखा कि मुंडा राज्य का, एक स्वतंत्र मुंडा राज्य का स्थापना किया जाए। तो इन्होंने, बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, दिकुओं को बाहर निकालना, और आदर्श और स्वतंत्र मुंडा राज्य का स्थापना करना है। इसके लिए इन्होंने वायलेंस अपनाया, हिंसा का रूप अपनाया, बहुत सारे मनी लैंडर्स पे इन्होंने अटैक किया, बहुत सारे मिशनरीज जो ऑफिशियल्स होते थे उस पर अटैक किया, दिकुज को मार भगाया। बिरसा का जो स्लोगन था वो था कटोंग बाबा कटोंग, इस तरह का था। तो इसको आप, मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं आ रहा है, कटोंग बाबा कटोंग इस तरह का था। बाद में बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया, क्योंकि बिरसा मुंडा, लोगों उनका आरोप लगाया कि बिरसा मुंडा वो बहुत सारे कानून को भंग कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, और टैक्स पे करें, मतलब टैक्स पे करने से मना करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। इस वजह से बिरसा मुंडा को जेल में डाला गया। लेकिन बाद में डायमंड जुबली के अवसर पे क्वीन विक्टोरिया का डायमंड जुबली था, उस समय उस अवसर पर इनको रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद बिरसा मुंडा ने फिर इस आंदोलन को काफ़ी तेज लिया और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट लिया, और इसकी वजह से बहुत जगह क्लैश भी हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिरसा मुंडा के बीच में झगड़ा हुआ। कहाँ पे हुआ? रांची, खूंटी, तमार और भी बहुत सारे प्लेसेस पे, ठीक है। यहाँ पे अब गवर्नमेंट इस पर एक्शन लिया। चूँकि जब क्लैश हो गया, क्लैश बढ़ने लगा, तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन लिया, और गवर्नमेंट इस आंदोलन को पूरी तरह से सप्रेस्ड किया, और इस आंदोलन को वो रोक दिया। 1900 में अरेस्ट कर लिया गया,
और फिर 30 मई 1900 को बिरसा मुंडा का कॉलेरा के कारण उनको मृत्यु हो गया। यहाँ तक तो हम लोग इस आंदोलन को हम लोग समझे बिरसा बिरसा मूवमेंट का योगदान। अब हम लोग अगर आउटकम्स देखें तो आउटकम्स में सबसे पहला जो है 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया, और इस टेनेंसी एक्ट में जो है 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया। टेनेंसी एक्ट का मतलब हो गया काश्तकारी अधिनियम, ऐसे ही कुछ होता है। और टेनेंसी एक्ट में 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया। रेंट को एक रेगुलेट किया गया कि एक नियम के तहत रेंट लिया जाए, टैक्स। उस पर जो ऑनरशिप है, कौन इसका ऑनरशिप के लिए कानून बनाया, नियम बनाया। टेन्योर, कितना साल तक किसी पर खेती करेगा, तो उसके लिए जो कितना समय के लिए करेगा, उसके लिए टेन्योर से भी संबंधित जो है नियम बनाया है। तो 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बहुत बड़ा एक सफलता माना जाता है बिरसा आंदोलन का। दूसरा चीज़ है कि लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे जो भूमि सुधार से संबंधित बहुत सारे नियम लाए गए, बहुत सारे नियम को लागू किया गया और भूमि सुधार को आगे बढ़ाया गया। खुदकुटी सिस्टम जो था, जिसके वजह से आंदोलन बहुत तेज पकड़ा था, खुदकुटी सिस्टम जो है अब इसको लीगलाइज कर दिया गया, इसको वैधानिक बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारा प्रशासनिक रूप से बहुत सारा सुधार किया गया, और बहुत सारे प्रशासनिक रूप से इस तरह से सुधार किया गया कि जनजातीय वर्ग के फेवर में ही बहुत सारे कानून बनाए गए। तो प्रशासनिक सुधार भी बहुत हद तक किया गया कि वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज़ में होगा तो वहाँ पे जनजातीय लोगों का रोल महत्वपूर्ण कर दिया। उसके अलावा जो बॉन्डेड लेबर था, जो कि बंधुआ मजदूर वाला सिस्टम था, उसको हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ जो है ये आउटकम्स थे किसका, बिरसा आंदोलन का। इसमें जो एक क्वेश्चन जो आता है, इसी क्वेश्चन में हम लोग देखें तो वो आता है आंतरिक शुद्धिकरण। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि आंतरिक शुद्धिकरण किस प्रकार रहा। तो आंतरिक शुद्धिकरण का यहाँ मतलब है कि जो ट्राइबल्स लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनके अंदर में जो अंधविश्वास था, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास से त्रस्त थे, बहुत ज़्यादा आस्था था, और इस वजह से उन लोग में शिक्षा की कमी थी। उन लोग बहुत चीज़ों से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारा सामाजिक जो है बुराइयाँ थी, सामाजिक ज्ञान की कमी थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी। इस वजह से जो है इसको एक रिवाइवल मिला जब बिरसा मुंडा का आंदोलन के बाद में जो है ये शुद्धिकरण हुआ। मतलब अंधविश्वास से लोग अब थोड़ा बाहर निकलने लगे। पहले हिंदू धर्म के नाम पे उन लोगों के साथ शोषण किया गया है, दूसरा क्रिश्चियन धर्म के नाम पे इन लोगों के साथ शोषण किया गया, आस्था के नाम पे परेशान किया गया। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को शुद्धिकरण जो है, जो प्यूरिफिकेशन कहा जाए, 3 स्तर पे किया गया। पहला है सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर पर जैसा कि हम लोग पहले बात किए कि अंधविश्वास जो है उसको ख़त्म किया जाए, तो इन्होंने आदिवासियों को जगाया, सोशल रिफॉर्म लाया। आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो जनजातियों को बहुत तरह से आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उस आर्थिक शोषण को अब समझने लगे लोग, अब उनको लगने लगा कि ये मेरा अधिकार है, और ये आर्थिक शोषण के लिए लड़ने लगे। तीसरा देखिए राजनीतिक स्तर पे है कि अब उनको अपना अधिकार समझ में आने लगा कि ये मेरा अधिकार हो। अपने अधिकार के लिए वो संघर्ष भी करना शुरू कर दिए, इसके लिए मोबिलाइज होना शुरू कर दिए, इकट्ठा होना शुरू हो गए, और उसके बाद में इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू कर दिए। मतलब एक तरह से पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है बढ़ गया। इसका हम लोग इस आंदोलन का पूरा कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं कि यह आंदोलन रिलीजियस तौर पे था, धार्मिक रूप से था। धार्मिक बहुत सारा सुधार लाया गया, सेल्फ रिफॉर्म लाया, बहुत सारा अपने आप में बदलाव लाया गया, अपने आप में करेक्शन किया गया। आदिवासियों, जनजातियों में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैली, लोग ये ऑर्गेनाइज होकर रहने लगे, इकट्ठा होकर रहने लगे, अपने अधिकारों का मांग करने लगे, और उनका जो लाइफ स्टाइल जो है बहुत कुछ चेंज होने लगा। तो ये कहा जाए तो बिरसा आंदोलन से संबंधित सारी चीज़ों पे हम लोग इस लेसन में बात किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो लेसन है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इससे आपको जो बिरसा मुंडा से संबंधित जो फैक्ट्स है वो सारे आप तैयार कर सकते हैं। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय। आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपके जो फ्रेंड मित्र हैं उन सब तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।